नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। देखिए, कई कुंडलियों में दुर्घटना के योग होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमेशा कोई ना कोई दुर्घटना हो ही रही होती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज का शो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम दुर्घटना के योगों से बचने के उपाय के बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर कुंडली में शनि ग्रह की वजह से आप लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, तो रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करें और हनुमान बाहुक का पाठ करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें। रोज सुबह शाम अगर हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो शनि के कारण जिस बीमारी से परेशान हैं उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 21 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 21 अप्रैल 2024, दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम 5:08 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम अलग अलग कुंडलियों में अगर दुर्घटना के योग हों तो कैसे उनसे बचा जा सकता है, इन्हीं उपायों के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दुर्घटना के योग बनते कैसे हैं, कैसे किसी कुंडली को देखकर समझा जा सकता है कि इस कुंडली में दुर्घटना के योग हैं, और ज्योतिष के मुताबिक इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं पंडित जी? जी देखिए, दुर्घटना कई तरीके की हो सकती है। चोट चपेट, शारीरिक दुर्घटना, आर्थिक दुर्घटना और दुर्घटना के कॉम्बिनेशन कुंडली में पाए जाते हैं। कोई भी बुरी घटना आकस्मिक रूप से अचानक घट जाए तो इसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना केवल चोट चपेट की नहीं होती, केवल शारीरिक दुर्घटना ही नहीं होती, कभी कभी अन्य तरीके से भी दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा की खराब स्थिति आपको दुर्घटना की तरफ ले जाती है। इसीलिए डेली राशिफल में सबसे ज्यादा इस बात पर गौर किया जाता है कि दुर्घटना की संभावनाएं क्या हैं। इसके बाद दुर्घटना पैदा करते हैं राहु, मंगल और शनि। बृहस्पति, शुक्र, शुभ स्थिति के बुध और चंद्र ये दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा जब बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव में होते हैं तब दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा की शुभता अगर उसमें आ गई, चंद्रमा शुभ हो गया कुछ समय बाद, तो वो दुर्घटनाओं से रक्षा कर देता है।
तो अमूमन ज्योतिष के मुताबिक ये अलग अलग ग्रह जो अलग अलग तरीके से दुर्घटनाओं से जुड़ते भी हैं, यानी कि उनसे बचाव भी करते हैं और कई बार दुर्घटनाओं की वजह बन सकते हैं। तो इनके बारे में आगे हम विस्तार से पंडित जी से जानकारी लेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए शुरुआत की 3 राशि यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना पूरी होगी। परिवार की मुश्किलें हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो राशिफल पर चर्चा लगातार जारी है और इसी के बीच आज जो हमारे चर्चा का विषय है उस पर वापस आते हैं। तो दुर्घटनाओं के योग अगर आपकी कुंडली में है, आप कैसे बच सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं इसके लिए, पंडित जी ने ये तो बता दिया। अब जानते हैं कि अगर शारीरिक तौर पर कोई दुर्घटना हो या वाहन दुर्घटना हो, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। और अगर कोई चाहता है, हर कोई ही चाहेगा ये कि ऐसी दुर्घटनाओं से वो बचा रहे, तो कौन से उपाय करें, चलिए ये भी जानते हैं। देखिए, शारीरिक क्षति या वाहन दुर्घटना क्यों होती है? शनि राहु या शनि मंगल के कारण ज्यादातर जीवन में वाहन दुर्घटनाएं घटती हैं। शनि मंगल जो हैं वो एक्सीडेंट प्रोन बना देते हैं। 7.5 में या ढैया में भी वाहन दुर्घटना होने की संभावना या शारीरिक दुर्घटना की संभावना होती है। इसमें लग्न का स्वामी अगर कमजोर हो तो शारीरिक क्षति होती है, शारीरिक दुर्घटना होती है। मारक दशा अगर होती है तो प्राणांत हो जाता है। नहीं तो अगर मारक दशा ना हो तो वाहन की क्षति होती है। थोड़ी बहुत चोट चपेट लग करके या गाड़ी के नुकसान होकर के बात निकल जाती है। अगर कुंडली में शारीरिक क्षति के या वाहन दुर्घटना के योग हैं तो क्या करना चाहिए? कुंडली में अगर ऐसा योग है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। नित्य प्रातः करने के बाद घर से निकलिए। 7.5 या ढैया का प्रकोप अगर है और गंभीर दुर्घटना के योग बन गए हैं तो बजरंग बाण पढ़िए।
अगर आपकी मारक दशा हो तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं या महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। जब भी कोई यात्रा शुरू करें या वाहन में बैठकर चलने की शुरुआत करें, अपने गुरु या अपने इष्ट देव का ध्यान करके, उनका स्मरण करके तब वाहन से चलें, तब यात्रा करें, मुश्किल से बचे रहेंगे। याद रखिए, शारीरिक दुर्घटना के योग कुंडली में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं और खास तौर से जब 7.5 उतर रही हो, जैसे इस समय मकर पर 7.5 उतर रही है, उस समय बहुत ज्यादा अलर्ट और बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। तो हर तरह की दुर्घटना से बचने के उपाय आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। चलिए इस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। इसी बीच अब कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल भी जान लें। कर्क राशि, संतान पक्ष की अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। प्रेम संबंध मधुर होंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए चर्चाओं के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में लेते हैं पूरी जानकारी पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न विपुल गोगरा ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं। 2 नवंबर 1994 का जन्म है। शाम को 5 बजे, मोरबी, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी के प्राप्त करने के मेरे क्या योग हैं, क्या मैं सरकारी नौकरी पा सकता हूं या मुझे व्यवसाय में जाना चाहिए। विपुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप व्यापार के लिए प्रयत्न करें। व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपकी कुंडली में नौकरी की संभावनाएं उतनी ज़्यादा प्रबल नहीं हैं। और अगर आप व्यापार में जाते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से 2025 के अप्रैल के बाद आपके सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। फिलहाल आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए
और एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल के बारे में पंडित जी से जानें। उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। अगला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें सुरेखा डवहले ने लिखा है। पूरे महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपने बेटे पवन के बारे में जानना चाहती हैं। पवन की जन्म तारीख है 31 जुलाई 2007, 6:30। जन्म स्थान है जालना, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि 12वीं के बाद मेरे बेटे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या मेरे बेटे को इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता मिलेगी? देखिए, आपके बेटे पवन की कुंडली टेक्निकल क्षेत्र की तो है, लेकिन इंजीनियरिंग में ही जाएगा, इस बात की संभावना इतनी प्रबल नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से आपके बेटे को 12वीं के बाद कंप्यूटर की कोई पढ़ाई करवानी चाहिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में इनकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर रहनी चाहिए। करियर की स्थिति आपके बेटे की ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत की मात्रा इनको बढ़ा देनी चाहिए। एक मोती बनवा के लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहनाएं और दूसरे नंबर पर सुबह और शाम दोनों समय इनको बोलें कि ये एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उन पर अमल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं से बचने के उपायों के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। तो शारीरिक दुर्घटना की तो हमने बात कर ली, लेकिन आर्थिक दुर्घटना अगर किसी के ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हों कि उसकी कुंडली में ऐसे योग हैं, तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और कौन से उपाय किए जा सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, समझिए पंडित जी। बहुत बार जीवन में आर्थिक दुर्घटनाएं भी होती हैं, जैसे आपका पैसा डूब गया, व्यापार में डूब गया, शेयर बाजार में डूब गया, आपने किसी को पैसा दिया, वो व्यक्ति गायब हो गया लेकर के पैसा। तो ऐसी स्थिति में बड़ा पैसा डूब जाए तो इसे आर्थिक दुर्घटना कहते हैं। बुध अगर खराब हो, क्योंकि बुध जो है वो पैसे रुपए की समझ देता है, बुध अगर खराब हो तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग जीवन में बन जाते हैं। और मंगल अगर गड़बड़ हो गया तो मंगल के कारण व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है। राहु का प्रभाव होने से व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है, यानी एकदम से इतने पैसे का नुकसान हो गया कि ऊंचाई से बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। बृहस्पति के साथ एक बड़ी खासियत है कि अगर आर्थिक दुर्घटना घट गई, पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इसके बावजूद बृहस्पति दोबारा से व्यक्ति को मजबूत कर देता है। अब अगर कुंडली में बड़े पैसे के नुकसान के या बड़ी आर्थिक दुर्घटना के योग हों तो क्या करना चाहिए? बुध अगर खराब है तो पन्ना कभी मत पहनिएगा। बुध खराब हो और पन्ना पहन लिया, आपके छोटे छोटे पैसे तुरंत डूबने शुरू हो जाएंगे। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बुध प्रबल होगा और पैसे रुपए की समझ आएगी।
मंगल के कारण अगर समस्या है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आर्थिक दुर्घटना की संभावना है तो मांस मदिरा त्याग दीजिए। अगर राहु की वजह से अचानक पैसा डूबने की संभावना है या पैसा नष्ट होने की संभावना है तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और नियमित रूप से धन का दान करिए। अगर आप ऐसा करें तो आर्थिक दुर्घटनाओं से बचेंगे। जिन क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान की संभावनाएं होती हैं, शेयर बाजार है, स्पेक्युलेटिव सेक्टर है, ऐसे क्षेत्रों में जाने के पहले आपको अपने ग्रह जरूर देख लेने चाहिए कि आपके ग्रह कैसे हैं। अगर कुंडली में पैसा डूबने की संभावना है तो इन क्षेत्रों से दूर रहना ही बेहतर होता है। तो देखिए, हर तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए कौन कौन से बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी ने ये बता दिया है। कुछ और अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं जिनसे आप बचना चाहते हैं, कौन से हैं वो उपाय जो आपको उनसे बचाएंगे, इस बारे में आगे जानेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आपकी समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं। बेवजह की परेशानियां हो सकती हैं। धन का नुकसान हो सकता है। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव रहेगा। करियर में सफलता मिलेगी। नाम और यश आपका बढ़ेगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आज अलग अलग दुर्घटनाओं से बचने के कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी ने हमें आर्थिक या शारीरिक तौर पर कोई नुकसान ना हो और कैसे दुर्घटनाओं से बचा जाए ये तो बता दिया, लेकिन मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत दिखाई देती है वो आपसी रिश्तों में दिखाई देती है। यानी कि रिश्तों का टूटना, संबंधों का टूटना, खराब हो जाना, दूरियां आ जाना, ऐसी कई परेशानियों से लोग घिरे रहते हैं। तो रिश्तों की दुर्घटनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और उनसे बचने के कौन से हैं उपाय, ये भी जानिए। रिश्तों की दुर्घटना क्या होती है? अच्छे खासे रिश्ते चल रहे हैं, छोटी सी बात हो गई, इतनी दूरियां हो गई कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। रिश्तों की दुर्घटना, पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात हो गई, शादी टूट गई, जीवन नष्ट हो गया।
रिश्तों में भी दुर्घटना पैदा होती है छोटी छोटी बातों से, और जीवन भर की पीड़ा आदमी को झेलनी पड़ती है। कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? चंद्रमा और शुक्र रिश्ते बनाते हैं, और अगर ये गड़बड़ हो तो रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा करते हैं। राहु इस समस्या में बढ़ोतरी कर देता है, और मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। और राहु रिश्तों में ऐसी गलतफहमियां पैदा करता है कि सालों से चला आ रहा रिश्ता टूट जाता है। लोग शादी के 20-20 साल बाद डिवोर्स लेने की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। यानी रिश्तों में भी दुर्घटना होती है। बड़ी पीड़ादायक, बड़ी मर्मांतक दुर्घटना रिश्तों में भी घटती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर कुंडली में ऐसे योग हैं कि रिश्तों में दुर्घटना हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, तो क्या करें? कुंडली में जो ग्रह समस्या के कारण हैं उसकी शांति करवाइए। राहु जरूर होगा इसके पीछे, राहु की शांति जरूर करवाइएगा। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करिए, एक साथ पूजा करिए। रिश्तों के लिए ये पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है। हीरा सोच समझ कर धारण करिएगा, क्योंकि हीरा पहनने से बहुत बार अगर हीरा सूट ना करे तो वैवाहिक जीवन के, प्रेम संबंधों के टूटने की संभावना बन जाती है। तो हीरा बहुत सोच समझकर धारण करिएगा, ताकि रिश्तों के टूटने की या रिश्तों में दुर्घटना की संभावना न बने। तो अगर कुंडली में रिश्तों के टूटने की संभावना है, सबसे ज्यादा भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा से लाभ होगा। और अगर रिश्तों के टूटने की संभावना है तो हीरा बहुत सोच समझकर पहनिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखें तो हर तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा।
धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो गया है एक बार फिर से आपके सवाल की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में लेते हैं जानकारी पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न अजय जायसवाल जी ने हमें उत्तर प्रदेश से लिखा है। अजय की जन्म तारीख है 16 फरवरी 1993, रात में 11:24, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अजय, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयास करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, तो इसकी संभावना साल 2025 में मजबूती से दिखाई दे रही है। 2025 में आपको करियर में सफलता मिलनी चाहिए। आपको अपना प्रयास थोड़ा बढ़ाना होगा और अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जहां तक भविष्य का प्रश्न है, आपका भविष्य अच्छा है और करियर में बेहतर तरक्की आप कर पाएंगे। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करना आपके लिए शुभ होगा। और दूसरे नंबर पे सुबह और शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ सवाल जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजिएगा। पंडित जी, आज का चौथा और आखिरी सवाल कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न निखिल श्रीवास्तव ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखते हैं, 30 अगस्त 1996 का जन्म है, दोपहर का, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए काफ़ी प्रयास किया और नौकरी नहीं मिली, तो मैं अपने पिताजी के व्यवसाय में आ गया। पिताजी के साथ मिलकर के व्यवसाय कर रहा हूँ। क्या मुझे व्यवसाय करना चाहिए या मुझे आगे नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए? निखिल, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए व्यापार की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर हैं और पिता के साथ मिलकर के जो व्यापार आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें आगे तरक्की की संभावना अच्छी है। नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उससे आपका मनोबल मजबूत होगा। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपको करियर में सफलता मिलेगी।
तो पंडित जी, आज हमने अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं से बचने जी। के उपाय जाने हैं, लेकिन क्या कोई अमूमन उपाय भी किया जा सकता है? किसी ने मान लीजिए कुंडली ना बनाई हो, ना देखी हो, तो किसी देवता की खास तौर पर पूजा, कोई मंत्र जाप, कोई विधि विधान जिससे हर तरह की दुर्घटना से बचे? जी, देखिए, ज्योतिष का जो प्राण है वो सूर्य है। आपके जीवन में आपके अच्छे स्वास्थ्य का, आपके स्ट्रेंथ का मालिक भी सूर्य है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करे, सूर्य देव को जल चढ़ाए, सूर्य मंत्र का जप करे, नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करे, तो वो किसी भी तरह की दुर्घटना से सुरक्षित बना रहेगा। इसके अलावा एक विशेष बात का ध्यान दीजिए कि अगर आपकी 7.5 उतरने की वजह से दुर्घटना की संभावना बनी हुई हो, तो हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन जरूर करते रहिएगा, ताकि आप दुर्घटना से सुरक्षित बने रहें। तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, प्रार्थना करने से आप दुर्घटना से बचेंगे। और अगर हर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें, तो ऐसा करने से भी दुर्घटना से आपकी रक्षा होगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 21 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या कहता है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 21 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। करियर में शुरुआत में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, हालांकि जुलाई से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें तो आपकी मुश्किलें कम रहेंगी, वर्ष आपका बेहतर रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि अगर शनिदेव कष्ट दे रहे हों तो क्या हनुमान जी की पूजा वाकई लाभकारी होती है, और ऐसा क्यों होता है पंडित जी? शनि की वजह से अगर कष्ट मिल रहा हो तो हनुमान जी की पूजा करने को कहा जाता है। क्यों? केवल हनुमान जी की पूजा ही क्यों लाभकारी हो जाती है? देखिए, 2 कथाएं हैं इसके पीछे। पहली कथा ये है कि हनुमान जी ने शनि को युद्ध में परास्त किया था, और दूसरी कथा है कि शनि जब रावण के पास बंधन में था तो हनुमान जी ने शनि को बंधन से मुक्त किया था। तब शनि ने हनुमान जी को आश्वासन दिया था कि जो कोई हनुमान जी की पूजा करेगा उसको शनिदेव कष्ट नहीं देंगे। तब से शनि संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा की परंपरा शुरू हो गई है। और चलिए अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। 21 अप्रैल का शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान और आपका नाम और यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 21 अप्रैल रविवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आज, समझते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए
कौन सा रंग सबसे ज्यादा शुभ होता है? आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इस राशि के स्वामी हैं शुक्र। वृषभ राशि वालों के लिए क्रीम कलर, क्रीम रंग, हरा और नीला रंग सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। इसका प्रयोग करने से इनको विशेष लाभ होता है। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज महा उपाय में वो हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आप डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाते, हमेशा जब निर्णय लेने की बात आती है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते निर्णय कैसे लें, दुविधा बनी रहती है, क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिए और अपने कंठ पर चंदन का तिलक रोज सुबह पूजा के दौरान लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निर्णय लेने में जो दुविधा है आपको, निर्णय लेने में जो कंफ्यूजन है आपकी, वो दुविधा आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए तो यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।